नमस्कार। संसद भवन के सामने से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज शुभारंभ हुआ, नई संसद का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधे घंटे से ज्यादा जोशीला भाषण हुआ और इसी के साथ ही लोकतंत्र का एक नया अध्याय हिंदुस्तान गढ़ता हुआ, रचता हुआ, आगे की ओर बढ़ता हुआ, नई नई खूबसूरत तस्वीरों के साथ। लोकसभा और राज्यसभा की जो भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, वो देखते ही बनता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज उद्घाटन के बाद जो भाषण दिया गया, उसमें नए हिंदुस्तान की बड़ी तस्वीर रखने की पेशकश की गई। तो ये भी बताया गया कि दरअसल ये कोशिश इसलिए है ताकि आगे आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान को एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आगे लेकर जा सकें। आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम किस तरह से समापन की ओर आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज अपने भाषण के जरिए समूचे हिंदुस्तान को क्या दिया गया है संदेश, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। अब इससे सुंदर पंक्तियां क्या हो सकती थी उस गर्व भरे ऐतिहासिक क्षण के लिए, जिसमें लोकतंत्र का मान है, जनता का सम्मान है, देश का स्वाभिमान है, भारत माता का विजय गान है। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ही पंक्तियों से भारत के गौरव का गुणगान किया, भारतीयों के अनंत सपनों को रोशन किया, नए राग, नए प्राण का जिक्र कर देशवासियों को नई ऊर्जा से भर दिया। आजादी का ये अमृतकाल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है, इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नई संसद की ये इमारत जितनी भव्य है, इससे जुड़ी आकांक्षाएं भी उतनी ही विशाल हैं। नई संसद 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है। नई संसद भारत की गौरवशाली परंपरा की पहचान है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। यही वजह है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर इतिहास की गौरव गाथाओं की चर्चा हुई, आजादी के नायकों के सपनों की बात हुई, नूतन और पुरातन को साथ लेकर नए भारत के निर्माण की मजबूत सोच दिखी। नया संसद भवन जिसका आज उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वो कौन सा वक्त होगा, कौन सी तारीख होगी
जब नए संसद भवन का दीदार हर कोई कर पाएगा और ये नया संसद भवन जो 1272 सांसदों को एक साथ बिठाने की क्षमता रखता है, ये पूरी तरह से अब तैयार हो गया है परिसीमन के बाद अपने तमाम सांसदों के इस्तकबाल के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए आपको बताने जा रहे हैं आज का दिन कैसा रहा और हिंदुस्तान के इतिहास में आज के दिन को किस रूप में याद किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे इसी हिस्से से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोती कुर्ते में अलग अंदाज में ही पहुंचते हैं संसद भवन। सबसे पहले वहां पर जाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हो जाता है आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। वो साष्टांग प्रणाम करते हैं सेंगोल को, उसके बाद मंत्रोच्चार होता है और फिर हो जाती है शुरुआत एक नए अध्याय की। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान को कहा जाता है, लेकिन आज हमारा ये जो लोकतंत्र है वो एक नए अध्याय को लिखता हुआ, क्योंकि अब दुनिया के तमाम दूसरे मुल्कों के जो संसद भवन हैं उनसे हमारी इस संसद की तुलना की जाएगी तो ये पाया जाएगा कि हमारा संसद भवन आधुनिकता को अपने आप में समेटे हुए राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि भारतीय संस्कृति की अनूठी और अलग झलक भी आज देखने को मिली है। संसद के नए भवन के निर्माण में आधुनिकता और परंपरा का यही समन्वय साफ दिखाई देता है, जिसके बारे में खुद पीएम मोदी ने बताया। नए संसद भवन को भारत की परंपराओं का प्रतीक बताया। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। नए भारत को उसकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का नया मंदिर, नया प्रतीक मिला तो इस मौके पर धर्म, संस्कृति, सद्भाव का सारा रंग भी दिखाई दिया। जो खास हिस्सा है वो है इसका संविधान हॉल, जहां पर संविधान की डिजिटल कॉपी रखी जाएगी। वहां पर जाकर जो आगंतुक हैं वो आराम से वहां पर पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, भारत के संविधान को देख सकते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखित संविधान, उसकी झलक वो देख सकते हैं। वहां पर तमाम तस्वीरें भी लगाई गई हैं। अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सभी की तस्वीरें भी वहां पर उकेरी गई हैं, जिसके और श्लोक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात। उद्घाटन के मौके पर वैदिक परंपराओं का पालन हुआ। इस शुभ मौके पर मंत्रों का भी उच्चारण हुआ। गुरुवाणी का पाठ हुआ, बौद्ध धर्म की प्रार्थनाएं हुई। वास्तव में ये अद्भुत क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जो नवीन संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ आके वो गर्व की अनुभूति हो रही थी और कहते भी हैं, आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। नए संसद के उद्घाटन की शुरुआत सबसे खास रही। सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी नई संसद में बने पंडाल में पहुंचे और फिर हवन के लिए बैठे। साथ में थे स्पीकर ओम बिरला। इसके बाद पीएम मोदी ने पवित्र सेंगोल को साष्टांग किया। सेंगोल को लेकर पीएम मोदी संसद पहुंचे तो तमिलनाडु से आए संत नाद स्वरम का वाद करते हुए आगे बढ़े। स्पीकर के आसन के पास पीएम मोदी ने सेंगोल स्थापित किया। फिर सभी साधु संतों को झुककर प्रणाम किया। यानी नए संसद के निर्माण का हर क्षण भारत के लोकतंत्र के अध्याय में नया ऐतिहासिक पन्ना जोड़ता रहा, जिसमें आधुनिक भारत का विचार भी दिखा, परंपराओं का विस्तार भी दिखा। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है।
एक विचार है, एक परंपरा है। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। लोकतंत्र का यह मंदिर भारतीयों के सपनों का प्रतिबिंब है। नए संसद में नए विश्वास के साथ मोदी सरकार भी तैयार है। नई संसद के साथ अब लोगों को विकसित भारत के सपने का इंतजार है। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही आज देश को नया मोदी मंत्र मिला। मंत्र देश के विकास का, मंत्र सामर्थ्य पर विश्वास का, मंत्र हिंदुस्तान को आगे ले जाने का। और इसी मोदी मंत्र के सहारे आधे घंटे से ज्यादा के उनके संबोधन में वो तमाम बातें उनके मुख से निकली जो ये राह तय करती हुई कि आगे आने वाले वक्त में भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो उसको किस तरह से अपनी सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता पर करना होगा भरोसा। तेरे पाड़े सरबत दा भला। श्री भगवान वाच मैया सत्मना पार्थ। नवनिर्माण से जुड़े होते हैं सपने, जुड़ी होती हैं उम्मीदें, तमाम आकांक्षाएं। और जब नवनिर्माण हो लोकतंत्र के नए और भव्य मंदिर का, तो भारत के 140 करोड़ लोगों का भरोसा इस भवन से जुड़ जाता है। भरोसा विकास का, विकसित राष्ट्र का, देश को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का और नया और मजबूत भारत बनाने का। यकीनन सभी को बेसब्री से इंतजार था। नया संसद बनाने में तकरीबन 2.5 सालों का वक्त लगा, लेकिन नई संसद अपने आप में पूरी तरह से आधुनिकता को संजोए हुए है। मयूर थीम पर आधारित है लोकसभा, तो वहीं कमल के फूल की थीम पर आधारित है राज्यसभा। जब परिसीमन के बाद यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल अब हम उस हिस्से से आपको लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे बाईं तरफ आपको बताते चले कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का ये पूरा का पूरा हिस्सा। और यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कामकाज काफी तेजी से आगे बढ़ा। आपको दिखाने जा रहे हैं हम तस्वीरें। आपको बताते चले आज यही वो जगह है, ये वो हिस्सा है जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खास संदेश बिल्कुल सामने, ये जो राष्ट्रपति भवन है वहां से पहुंचा नई संसद की इमारत में, और उसको जो उपसभापति हैं उन्होंने पढ़कर पूरे देश तक पहुंचाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस नई संसद को लेकर क्या सोच रखती हैं। यही वजह है कि जब नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन किया तो पूरे विश्व पटल पर भारत की भूमिका के बारे में साफ साफ बता दिया। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। नए संसद भवन में अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने नए संकल्प की बात कही, नई दिशा, नई दृष्टि की चर्चा की और इसके दम पर हर लक्ष्य पूरा करने की बात कही। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है,
दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। यानी नए संसद भवन के निर्माण के साथ पीएम मोदी अब देश को और तेजी से आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। मंच से अपनी सरकार के 9 साल के कामकाज का जिक्र कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए चलाई गई हर योजना पर गर्व कर रहे हैं। अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। पीएम मोदी जानते हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हर देशवासी के सामर्थ्य से ही पूरा होगा। हर देशवासी के सहयोग से ही भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसे में पीएम मोदी ने नए संसद भवन से लोगों से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की अपील की। नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने की बात कही। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। नई संसद भवन के निर्माण के साथ अब नए लक्ष्य भी तैयार हैं, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सपना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। आने वाले 25 साल में भारत को आगे ले जाने का है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भरोसा यही है कि नई संसद के साथ देश विकसित राष्ट्र वाले लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसे पूरा करने के लिए जनता का भी सहयोग मिलेगा, ताकि अब नए संसद भवन से भारत की नई गौरव गाथा लिखी जाए, दुनिया भर में भारत की शान और ऊंची की जाए। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। सेंगोल के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। एक तरफ हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपराओं को लेकर आगे बढ़ती हुई तस्वीर, तो वहीं दूसरी तरफ प्राचीनतम परंपरा को लेकर कैसे आगे बढ़ना है और उस राह को तय करना है जो एक वक्त पर हिंदुस्तान कहीं पीछे छोड़कर आगे आ गया था। आज सेंगोल को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उसने भी इतिहास के झरोखे से कुछ ऐसे किस्से और कहानियों को देश के सामने रखा है जो हिंदुस्तान भूल सा गया था। कई खूबियों से सजे भारत के लोकतंत्र की इस नई और भव्य इमारत को देखिए। ये इमारत स्वतंत्र भारत में बनी संसद है, लिहाजा भविष्य के सैकड़ों सपने इस इमारत से जुड़े हैं और अतीत की कई परंपराएं भी। ऐसी ही एक परंपरा का नए संसद भवन में पूरी तरह से पालन किया गया, जब सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया गया। यूं तो नए संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम ही अपने आप में ऐतिहासिक था, लेकिन इसे सेंगोल की स्थापना ने और भी खास बना दिया। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है।
महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। न्याय व्यवस्था के प्रतीक सेंगोल को पूरी वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया गया। सबसे पहले मंत्रोच्चारण के बीच पीएम मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर इसके बाद तमिलनाडु के आए मठ के संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। पीएम मोदी ने जन आकांक्षाओं के इस प्रतीक को अपने हाथों में लिया। फिर संतों के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद पीएम मोदी सेंगोल के साथ संसद भवन में लोकसभा में पहुंचे और फिर सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया। सेंगोल की स्थापना को लेकर विपक्ष की ओर से कई सवाल किए गए थे। इसे लेकर पीएम मोदी पर भी हमले किए गए थे। पीएम मोदी ने सेंगोल को आजादी के समय हुए अहम परंपरा बताया। सेंगोल की उपेक्षा को लेकर सवाल भी उठाया। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। सेंगोल की जानकारी मिलने के बाद पीएम मोदी ने इस बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी। पता चला कि स्वतंत्रता के बाद इस परंपरा की पूरी तरह उपेक्षा की, जिसे लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया। इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमयी स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। इस खास परंपरा के जरिए पीएम मोदी ने आजादी में तमिल लोगों के योगदान को भी याद किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। नई संसद के उद्घाटन के अवसर को रीति रिवाजों, संस्कृति परंपराओं और सर्वधर्म के सुर लहरियों ने बेहद खास बना दिया और सबसे ज्यादा सेंगोल की स्थापना ने इसे और खास मौका बना दिया। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। संसद के उद्घाटन की तारीख सामने आने के बाद से ही जो राजनीति इस मुद्दे पर शुरू हुई थी वो उद्घाटन के दौरान भी लगातार चलती रही। 21 विपक्षी दलों की ओर से बहिष्कार का ऐलान किया गया था। कोई सांसद नहीं पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच ट्विटर और बयानबाजी के जरिए अपनी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश इन तमाम राजनेताओं की ओर से की गई। एक तरफ ताबूत के साथ नई संसद की तस्वीर को आरजेडी के नेताओं ने सामने रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से कलंकित इतिहास बताकर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार एक के बाद एक कई बयान सामने आए, तो राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि दरअसल राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, ये संसद लोकतंत्र की आवाज को उठाने का हिस्सा है।
आज किस तरह से इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाई रही और बीजेपी की ओर से भी कैसे दिया गया, इस पर जवाब अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नए संसद के उद्घाटन की ये तस्वीरें देशवासियों को गर्व से भरने वाली हैं। क्योंकि इसमें परंपराओं के साथ है नए भारत का विश्वास। पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। सेंगोल की स्थापना से इस कार्यक्रम ने नई बुलंदियों को छुआ। नए भारत को उसकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का नया मंदिर, नया प्रतीक मिला। धर्म, संस्कृति, सद्भाव के सारे रंग दिखे, लेकिन कमी रह गई तो सियासी सद्भाव की। यूं तो नए संसद के उद्घाटन की तारीख आने के बाद से ही विपक्षी हमलों का दौर चल रहा है। किसी ने नए भवन को लेकर सवाल उठाया, किसी ने राष्ट्रपति का अपमान बताया। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इन पंक्तियों का आज इसी नई संसद भवन के भीतर इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद जोरदार तालियां बजी। प्रधानमंत्री ने आज उन 21 विपक्षी सांसदों के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उनकी ओर से इस बारे में जिक्र जरूर किया गया कि ये जो नई संसद है वो वक्त की मांग थी। और इसी के साथ ही साथ पीएम ये भी नहीं गिनाना भूले कि आधुनिकता से लबरेज ये नई संसद किस तरह से आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का एक नया अध्याय लिखेगी। संसद की नई इमारत में पीएम मोदी जब एक तरफ नए संसद भवन के जरिए भारत की विकास गाथा का जिक्र कर रहे थे, ठीक उसी वक्त लालू यादव की पार्टी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट किया गया जिसने सियासी तनातनी को बढ़ा दिया। बीजेपी ने फौरन ही इस हमले का जवाब दिया। आरजेडी नेताओं की सोच पर सवाल किया। राष्ट्रीय जनता दल को 2024 और 25 के चुनाव में बिहार और देश की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर बंद कर देगी। उधर आरजेडी इस ट्वीट को सांकेतिक बता रही है, बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये ट्वीट कर फोटो दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी भी इस ऐतिहासिक मौके पर सियासत करने से बाज नहीं आई। जेडीयू प्रवक्ताओं ने इसे कलंक बता दिया। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी। वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए, एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है, और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आलोचना के स्वर कांग्रेस की तरफ से लगातार उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने नई संसद के उद्घाटन पर ट्वीट करके कुछ यूं उद्गार व्यक्त किए। संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है।
दुश्मन के घर का भी उद्घाटन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो हम उसे बधाई देते हैं। ये तो भारत का घर बना है, भारत की संसद का भवन बना है, हमारे देश का घर है। हम नरेंद्र मोदी का विरोध करें, हम उनकी नीतियों का विरोध करें, हमें हक है। हम उनके फैसलों की आलोचना करें, हमें हक है। लेकिन देश के नवनिर्मित संसद का बायकॉट करना देश की जनता को बुरा लग रहा है। तो जो जन भावनाओं को आहत करने वाला फैसला जिसने लिया है, उन्हें मैं क्या कहूं। और यानी नई संसद का उद्घाटन का मौका भी सियासत की छाया से दूर नहीं रह सका। संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टी ने अपने अपने हिसाब से सरकार पर हमला किया। ये बेहतर होता है कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। नए संसद के उद्घाटन के बीच जिस तरह की तकरार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नजर आ रही है, वो 2024 से पहले बढ़ने वाली सियासी घमासान की तस्वीर साफ साफ दिखा रही है। 11 चोरों के समूह यानी राजद के नेता के द्वारा जिस प्रकार से आज हमारी नई संसद की तुलना ताबूत के साथ में की गई, यह इनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है और यह सब वोट बैंक की राजनीति के कारण से। हम सब की हार्दिक इच्छा थी कि इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह संसद की मुखिया, देश की प्रथम नागरिक, संविधान की मुखिया, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया है, शायद इसलिए कि वो आदिवासी महिला है। नई संसद का उद्घाटन हो गया, लेकिन इस पर न सियासत थम रही, न हमलों का दौर थम रहा। ये वार पलटवार 24 की लड़ाई के और तेज होने का साफ संकेत दे रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। सियासी लड़ाई सिर्फ नई संसद को लेकर ही इस देश में नहीं छिड़ी। सियासी लड़ाई आज महिला सम्मान महापंचायत के मुद्दे पर भी देखने को मिली। संसद भवन की ओर पहलवानों की ओर से कूच किया जा रहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां पर बवाल बढ़ता हुआ चला गया। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया, लेकिन विरोधी दलों की ओर से इस मुद्दे को लेकर जमकर सरकार को आज घेरा गया है। अब अगली रिपोर्ट। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। तानाशाही तो यही तो होती है, और कौन सी होती है तानाशाही? बहुत ज्यादा जबरदस्ती हुई है जी। साक्षी को उठा लिया है पुलिस प्रशासन ने। बिल्कुल उसका आकलन होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। जब राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब पीएम मोदी देश को नई संसद की सौगात दे रहे थे, उसी समय जंतर मंतर पर 1 महीने से धरना दे रहे पहलवानों का सब जवाब दे रहा था। और पहलवान जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। ये पहलवान नई संसद के सामने महिला पंचायत करने जा रहे थे। प्रोटेस्टर आगे पार्लियामेंट की तरफ, जिससे देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवानों की पुकार संसद के अंदर तक पहुंच सके। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया। बजरंग पुनिया को डिटेन कर लिया गया है। सीधी तस्वीर मैं आज तक पर दिखा रहा हूं। इसी बस के अंदर जो बजरंग पुनिया है उसको लेकर पुलिस जा रही है। यहाँ पर यहीं पर इस जगह पर बजरंग पुनिया अड़े हुए थे कि वो यहाँ से आगे मार्च करेंगे, जिसके बाद पुलिस से तीखी बहस भी हुई। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कम से कम आज जो ऐतिहासिक दिन है, नए संसद भवन का उद्घाटन है, उसमें कोई विघ्न न डल पाए। और कहीं न कहीं रेसलर ने भी एक रणनीति के तहत, ताकि उनका जो ये प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा हाईलाइट हो सके। ऐसे वक्त में जब एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, तो ऐसे में अगर वो कोई एक्ट करते हैं तो वो बहुत हाईलाइट हो जाए, और ये कहीं न कहीं रणनीति हो गई। पुलिस ने कानून व्यवस्था में खलल ना पड़े, इसलिए जंतर मंतर से पहलवानों का बोरिया बिस्तर समेटकर ट्रक में डाल दिया। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने आज डिटेन कर लिया। उनके साथ जो समर्थक आए थे उनको भी डिटेन किया गया है, अलग अलग लोकेशंस पे लेकर गया है। पहलवान यहां से निकले थे मार्च करते हुए कि वो जाएंगे नई पार्लियामेंट की तरफ, वहां पर महिला महापंचायत करेंगे, लेकिन
डिटेन करके अब अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। उसके तुरंत बाद की मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं उस जगह की जहां पर पिछले 1 महीने से ये पहलवान बैठे थे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो भी टेंट लगा था, जो भी बंदोबस्त किया गया था, जहां पर पिछले 1 महीने से ये पहलवान बैठकर रोज धरना प्रदर्शन करते थे, अपनी बातों को कहने की कोशिश करते थे, दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पूरी जगह को खाली कर दिया गया है। पहलवानों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। मैं जेल में डाल दिया गया है, ब्रजभूषण तो पार्लियामेंट में बैठा है और हम यहाँ जेल में बैठे हैं। साक्षी को उठा लिया है पुलिस प्रशासन ने, डिटेन कर लिया साक्षी को। दिनेश आप भी तो बोलिए, और ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है, पद्मश्री की गरिमा नहीं रखी लोगों ने। रेसलर साक्षी मलिक भी बदहवास दिखी। उन्होंने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कानून सभी के लिए बराबर है। पुलिस ने इसीलिए निरंकुश हो रहे पहलवानों को हिरासत में लिया है। भाई उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, जो पुलिस की हिदायत थी उसको नहीं माना, कानून का उल्लंघन किया और ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है इसमें किसी तरह की खलल न पड़े, कोई विघ्न बाधा न हो, ये राष्ट्र विरोधी बात है, ये राष्ट्र विरोधी एक्शन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने बैरिकेड तोड़ के और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनको रोक करके यहाँ से हटाया गया है। पहलवानों के प्रदर्शन में कई शहरों से किसान भी दिल्ली पहुंच रहे थे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सभी बॉर्डर सील कर दिए। पहलवानों का ये पूरा प्रोटेस्ट भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो रहा है। पहलवान लंबे समय से उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन पहलवान मर्यादा भूलकर देश की बदनामी करने पर तुले हुए हैं। जब नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाय हमारे ये रेसलर पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते हैं, मेरा इनसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है, आपने एफआईआर लिखाया, जांच चल रही है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। उधर पहलवानों का समर्थन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत भी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार अब मेडल की कीमत लगा रही है। ये जब वो लेकर आए, आंदोलन करा किसानों ने, तो मुद्दों के आधार पर था, ठीक है, लेकिन उन पे भी एलिगेशन बहुत लगे, इन पे भी एलिगेशन लगे। जब ये जीत का आए तो ये उस टाइम पे एक क्षेत्र के नहीं थे, उस टाइम पे देश की संपत्ति है। ये तो मेडलों की भी कीमत बता रहे हैं। यानी आपको लगता है कि जो डिटेन हुए हैं वो एक नॉर्मल रूटीन है, जो भी प्रोटेस्ट करता है उसमें कोई नई बात में गिरफ्तारियां प्रोटेस्ट का हिस्सा है, उनसे नहीं भागना चाहिए। पहलवानों के प्रदर्शन को बीजेपी राजनीति से प्रेरित बता रही है और उसमें हरियाणा बना यूपी का एंगल भी बताया जा रहा है, लेकिन पहलवान है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से पहले पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। राम किंकर सिंह और नितिन श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वाद और विवाद अपनी जगह, लेकिन उम्मीद यही कि नई संसद हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर को लेकर तेजी से आगे बढ़ेगी और यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ही आवाजों को मजबूती मिलेगी। सत्यमेव जयते।
इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।